तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं तारिक अजीज सही ऑफिसर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज मैं एक वीडियो नया लाया हूँ। बेसिकली एक सिंपल एक बेसिक वीडियो लेके मैं आया हूँ। म्यूचुअल फंड और एफडी और इंश्योरेंस और एनसीडी, ये बेसिकली क्यों हम लोग इतना ये सब चीज़ लेके सोचते हैं और क्या ये इम्पैक्ट पड़ता है हम लोग का जीवन में। तो चलिए इस फाइनेंशियल अवेयरनेस लेके मैं इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। बेसिकली क्या होता है, आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में आपको नियर अबाउट 6 to 7% के आसपास रिटर्न मिलेगा। अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक में रखते हैं तो आपको 6 to 7% के आसपास रिटर्न मिलेगा। अगर आप थोड़ा प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो थोड़ा रिटर्न आपको 7.25 7.5 तक रिटर्न मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर आप अपने आप का रिटर्न को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जहां आपको रिटर्न 8% के आसपास मिल जाएगा। क्यों क्यों करना चाहते हैं हम लोग? क्योंकि अभी जो परिस्थिति है, इन्फ्लेशन जिस हिसाब से मार्केट को क्रिएट कर रहा है, एक महंगाई, तो आदमी कोशिश करेगा रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने का। क्योंकि पैसा अगर घर पे रखिएगा तो आपका वो 1 लाख अगर आप घर पे रखते हैं, 1 साल बाद वो पैसा 1 लाख ही रहेगा। बट ये अगर बैंक में रखते हैं तो आपका 1 लाख का जगह आपको मिलेगा 1,07,000, क्योंकि आप 7,000 का आपका इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर आप कोशिश करना चाहिए, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन भी 7% के आसपास चली गया है, तो मेरा मतलब नहीं बनता है। अगर वो पैसा 1 लाख रुपया आज रहता है, आज से वो महंगाई बढ़ के उस चीज़ों का दाम हो गया 1,07,000 और आपका बैंक भी रिटर्न दे रहा है 1,07,000, तो आफ्टर ऑल इक्वली रह गया, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपका रिटर्न का। बट आपका इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बीट भी नहीं कर पाया, इक्वली है। तब क्या करना होगा? तब आपको कॉर्पोरेट डिपॉजिट वगैरह जो है आपको हेल्प करेंगे ज़्यादा से रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए, जहां आपको 8% का रिटर्न दिखेगा आपको कॉर्पोरेट डिपॉजिट में। स्टिल अगर आप थोड़ा रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, अपने आप को बॉन्ड्स में एनसीडी में ढालना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? आपको जाना पड़ेगा कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के बाद ये होता है एनसीडी वगैरह में जाना पड़ेगा, जहाँ रिटर्न 9 से 10% बढ़ जाएगा। एनसीडी है, आपका डिवेंचर्स है, जहाँ आपको 10% का रेट मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर आप बोलते नहीं हम और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका अंदर में रिस्क लेने का एपेटाइट है, तो आप रिटर्न को 13-14% में डाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? आपको थोड़ा हाई रिस्की वाला बॉन्ड्स में लेना पड़ेगा, जहाँ 12-13% का रिटर्न है। देन देन फिर मैं लास्ट में एक आता हूँ एंड के बाद। इसके बाद मैं बोलता हूँ नहीं, आपका फंड अब और भी एक्सेस फंड है, देन यू गो थ्रू द इक्विटी। आप पैसा इक्विटी में डालो, जहां आपको रिटर्न 12 से 14% 15% दिख जाएगा। तो इक्विटी में डालने से क्या होगा? इक्विटी में भी कैटेगरी है, जहां आप डेप्थ में अगर डालते हैं, डेप्थ इक्विटी में भी डेप्थ में डालते हैं अगर, तो आपको एक लिक्विड फंड में अगर डालते हैं जहां आपको 4 से 5% का रिटर्न दिखेगा। अगर आप हाइब्रिड में डालते हैं तो 9 से 9% के आसपास 10% का रिटर्न दिखेगा। अगर टोटली इक्विटी एक्सपोजर में डालते हैं तो आपको 12 से 14% का रिटर्न दिखेगा। अगर इक्विटी के बाद भी अगर आपको समझ में आता है म्यूचुअल फंड में इक्विटी में डालने के बाद भी कुछ हाई रिस्क लेते हैं, तो गो टू द पीएमएस, जहां आपको और थोड़ा रिस्क लेने के बाद, और पीएमएस में क्या होता है, आपका स्पेसिफिक स्टॉक्स वगैरह रहता है, जहां आपको 20-30 स्टॉक्स लेके काम किया जाता है, जहां आपको रिटर्न बैठेगा 16-17-18% रिटर्न बैठेगा। अगर बोलते नहीं पीएमएस वगैरह तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, देन और भी रिस्क लेके आप अपने रिटर्न को बड़ा करना चाहते हैं, तो गो थ्रू द एआईएफ। एआईएफ ऐसा जगह है जहां आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़, जहां आप रिटर्न को 24-25% भी डाल सकते हैं। तो एआईएफ थोड़ा सा हाई रिस्की भी रहता है, जिसमें आपको रिटर्न 25% बैठ जाता है मैक्सिमम। इवन बहुत सारी जगह में 25-30% भी बैठा है रिटर्न एआईएफ में। तो एआईएफ एक टूल होता है जहां आप अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करके एक इन्वेस्टर कैसे कि अपना इन्वेस्टमेंट को अपना रिस्क एपेटाइट से आस्ते आस्ते स्टेप्स बाय स्टेप्स बढ़ा सकता है। देखिए इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल्स है जहां आपको आपका फंड को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इतना सारा मैं ये टूल्स बताया हूँ, इतना सारा जो पैरामीटर, जो बहुत सारा एफडी है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, ये जितना पैरामीटर है, जितना आप फंड को डाइवर्सिफाई कर पाइएगा उतना आपका ग्रोथ रिटर्न दिखेगा, प्लस आप टेंशन फ्री भी रहेगा। एक बकेट में ज़्यादा डालना नहीं है कि एक ही बॉन्ड्स में आप एक ही कंपनी में डालिए, ऐसा नहीं है। बॉन्ड्स में बहुत सारी कंपनी है, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कंपनी है, पीएमएस में भी बहुत सारी कंपनी है। आप अपना पोर्टफोलियो को एकदम डाइवर्सिफाई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहां आपको कोई दिक्कत ना हो। बेसिक्स में ये बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड एकमात्र टूल है जहां आप
थोड़ा अमाउंट भी रख के अपना लाइफ को अपना अपना इन्वेस्टमेंट अपना सेविंग्स को स्टार्टअप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना पर्पस बना सकते हैं। एकमात्र ओनली टूल है। अगर आप उस कोशिश करते हैं कि मेरा पास पर मंथ, अगर आप सैलरीड पीपल है या बिजनेसमैन है, नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो म्यूचुअल फंड एकमात्र टूल है जहां आप पर मंथ आप कुछ पैसा जमा करने के बाद एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, या पेंशन के लिए आप कॉर्पस को जमा कर सकते हैं, या अपना फ्यूचर कोई गोल्स के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। तो ये एकमात्र टूल है जहां अपना लॉन्ग टर्म के लिए आप प्रॉस्पेक्ट बना सकते हैं, अपना एक टेंशन फ्री एक कॉर्पस बना सकते हैं कि अपना फ्यूचर गोल या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को आप कंप्लीट कर पाए। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस आपका ऑलरेडी एंसेस्टर कॉर्पस बना हुआ है, तो आप अपना कॉर्पस को इसी तरीके से मैं डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करूँगा कि जहां अगर इक्विटी, म्यूचुअल फंड, पीएमएस में आप डाइवर्सिफाई करिए। अगर आपका पास ऑलरेडी कॉर्पस है रखा हुआ, तो आपको इसी परिस्थिति में डाइवर्सिफाई करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपना खुद स्टडी करिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस कीजिए कि कैसे करके मैं अपना फंड को डाइवर्सिफाई करूँ, कैसे करके मैं फंड को और भी अदर्स सेक्टर्स में मैं डाल पाऊँ, जिसमें आपका रिस्क भी कब बैठेगा कम, प्लस डाइवर्सिफाई की वजह से रिस्क का वजह से आपका क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो भी सेफ रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो दुगना तिगना करने में आपको सहायता करेगा। क्योंकि अगर आपका रिटर्न 16% 17% बैठता है तो हर 4 साल में डबल, अगर आपका रिटर्न 12% बैठता है तो हर 5 साल में डबल। तो ये तो आप समझ पा रहे हैं, तो रिटर्न वाइज बहुत बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन भाग रहा है, तो अगर आप रिटर्न को नहीं भगा पाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका बेसिकली रिटर्न नहीं बैठता है। क्योंकि अगर आपका सपोज पकड़ लीजिए, अगर आपका 12% का रिटर्न बैठता है और अगर आपका इन्फ्लेशन है 7%, तो एक्चुअल रिटर्न बन जाता है आपका 12 - 7 माने 5% रिटर्न। तो ये ऐसा रिटर्न 5% रिटर्न एक्चुअली में क्या हो जाएगा आपका। तो एटलीस्ट कोशिश करिए 16, 15, 20% रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना एडवाइजर से डिस्कस कीजिए और कॉर्पस को इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बेसिकली ये था। ये वीडियो में जो अवेयरनेस रिगार्डिंग द ऑल द सेक्टर्स, ऑल द कंपनी, ऑल द प्रोजेक्शंस, कि जहाँ कहाँ का अपना पैसा को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, पैसा को आप दुगना तिगना कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं आप। ये सब पैरामीटर है जहाँ आप पैसा डाल सकते हैं, अपना पैसा को ग्रो करने के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, ये जस्ट मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, मैं समझाने के लिए जो बनाया था कि एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करिए। ओके दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।